एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब हमें क्या करना है, हमें जो मोशन हमने देखा कि मोशन कैसे होता है, उसी मोशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गॉट इट? सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। देखिए, ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे मोशन को। तो अगर हमें हमारे मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, सो हमें कुछ ग्राफ की हेल्प चाहिए कि हमें कोई ग्राफ यूज करना पड़ेगा। सो वो ग्राफ हम कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे लाइन ग्राफ। गॉट इट? सो टू डिटरमाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ग्राफिकली वी विल यूज लाइन ग्राफ्स। ठीक है, अब लाइन ग्राफ्स क्या होते हैं? लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंसी ऑफ वन क्वांटिटी of any one physical quantity on another physical quantity। लाइन ग्राफ क्या करते हैं, ये हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे शो करता है। मतलब क्या है, अगर हमारा एक्स एक्सिस, एक हमारा एक्स एक्सिस हो गया, दूसरी हमारी वाई एक्सिस हो गया। ग्राफ में हम ऐसे ही करते हैं। सो एक्स एक्सिस की पे जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी, फॉर एन एग्जांपल टाइम, वाई एक्सिस पे जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, कुछ भी हो सकती है। सो वो क्वांटिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी, उसी को हम ग्राफिकली समझ रहे हैं। Got it? So ये है हमारे थ्रू लाइन ग्राफ्स। अब देखो लाइन ग्राफ्स क्या होते हैं, आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे मैथ्स में, मैथमेटिक्स में आपने ग्राफ्स पढ़े हैं। आपके बार ग्राफ हो गया और हिस्टोग्राम पढ़े हैं आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी पढ़े हैं, बट आपने ये लाइन ग्राफ का नाम नहीं सुना। देखो लाइन ग्राफ क्या है। लाइन ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर हमारे कुछ डिफरेंट डाटा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जब हम उन डाटा पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ में, फिर उन पॉइंट्स को हम एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, सो वो हमारा लाइन ग्राफ बन गया। ठीक है, सो लाइन ग्राफ इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बाय प्लॉटिंग डिफरेंट डाटा पॉइंट्स एंड ज्वाइनिंग देम विद अ लाइन। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो लाइन ग्राफ के एग्जांपल हो गए हमारी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है, वही हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, लाइन ग्राफ के एग्जाम्पल हो गए, जिसमें क्या है, एक हमारा एक्स एक्सिस होती है, एक हमारा वाई एक्सिस होती है। इसमें हमें कुछ डाटा पॉइंट्स गिवन होते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे कुछ डाटा पॉइंट्स ऐसे हमें गिवन है, अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं विद अ लाइन, तो इस ग्राफ को हमने क्या नाम दे दिया, इट इज अ लाइन ग्राफ। गॉट इट? ग्राफ समझ आया आपको कि हमें लाइन ग्राफ से ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, लाइन ग्राफ की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो इसी को अब हम देखेंगे कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। अब देखो नाम से ही समझ लो आप, डिस्टेंस टाइम, तो मतलब इस ग्राफ के अंदर हमारा क्या क्या होगा, एक एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस होगा, वहीं दूसरी एक्सिस पे हमारा टाइम होगा। मतलब डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, इस चीज को हम ग्राफिकली समझेंगे। गॉट इट? टाइम पे डिस्टेंस की डिपेंडेंसी, डिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है हमारा टाइम पे, वो सब हम समझेंगे। ठीक है, सो इसमें एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होगा, टाइम होगा, और वाई एक्सिस पे हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। गॉट इट? ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम प्लॉट करके देखते हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को। सबसे पहले हमें ये समझ लेना है, इधर हमारा डिस्टेंस आएगा और इधर हमारा टाइम आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैंडम हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमारी कार है,
वो ट्रेवल कर रही है, हम 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे चेक कर रहे हैं। तो इनिशियली टाइम 0 सेकेंड है, तब कार यहाँ है। 1 सेकेंड पे इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, फॉर एन एग्जाम्पल 4 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड में अब टोटल टाइम 2 सेकेंड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसने कोई डिस्टेंस 3 मीटर ट्रेवल किया, ऐसे ही नेक्स्ट फिर इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, हमारा 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ऐसे हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो देखो सबसे पहले हम हमारा एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम की टेबल बना लेते हैं, तभी तो हम ये ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। सो टाइम वर्सेस डिस्टेंस, सो सबसे पहले हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है। सो देखो जब टाइम 0 सेकेंड था तो हमारा डिस्टेंस 0 था, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस 4 मीटर हो गया, जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर, यहां से रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 7 मीटर। जब हमारा 3 सेकेंड हुआ टाइम, तब हमारी कार कहां पहुंच गई 7 प्लस 5 12 मीटर डिस्टेंस पे। सो अब हम इसी का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इधर हमारा डिस्टेंस है और इधर हमारा टाइम एक्सिस है। तो देखो टाइम 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं, तो 1 2 3 टाइम इज इन सेकेंड। अब देखो ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है यूनिट कि टाइम हमारा सेकेंड में है, डिस्टेंस हमारा मीटर में है, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है 0 4 7 12। सो ग्राफ आपने प्लॉट किए होंगे आपके मैथमेटिक्स में, हमें क्या लेना पड़ता है, हमें इक्वल इंटरवल लेना पड़ता है, ठीक है। सो अब देखो इसमें अगर मैं इक्वल इंटरवल ले लूं 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे ले सकती हूँ ना, 0 से स्टार्ट करके। सो ये हमारा इक्वल इंटरवल हो गया। अब देखो 0 पे, इसको मैं इरेज कर दे रही हूं, देखो 0 पे हमारा जब 0 सेकेंड थी तब हमारा डिस्टेंस कितना था 0, मैंने एक डाटा पॉइंट को प्लॉट किया। 1 सेकेंड पे हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर, फिर से मैंने डाटा पॉइंट को प्लॉट किया। 2 सेकेंड पे हमारा डिस्टेंस है 7 मीटर, वो समवट इधर आएगा हाफ ऑफ दिस, सो ये फिर से हमारा डाटा पॉइंट प्लॉट हो गया। 3 सेकेंड पे हमारा 12 मीटर, ठीक है, ये हमारा फिर से डाटा पॉइंट प्लॉट हो गया। सो वो समवट मतलब क्लियर नहीं आई, स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, बट हमें क्या करना है इन ग्राफ इस पॉइंट को ज्वाइन करते जाना है। सो ये हमारा क्या आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। सो अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अलग अलग मोशन में पढ़ेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन था, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, गॉट इट। सो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर हम बात करें, सो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है, सो उस केस में हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा आएगा। सबसे पहले हम इक्वेशन की बात कर लेते हैं। देखो आपने स्पीड पढ़ा था, स्पीड क्या आता है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो वही डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस निकाले हम तो डिस्टेंस क्या आएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। मतलब क्या है हमारा डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर हमारा ऐसी क्वांटिटी आती तो हमारा ग्राफ कैसा आता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। कैसा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मतलब क्या है देखो टाइम बढ़ेगा तो उसी टाइम पे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही डिस्टेंस बढ़ रहा है। सो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब देखो हम करके देख लेते हैं क्या ये ट्रू है, ठीक है। सो अगर मैं मान लो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू आप कुछ भी ले लो और हम टाइम और वर्सेस डिस्टेंस का टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, गॉट इट। सो टाइम जब 0 सेकेंड है तो डिस्टेंस टाइम को 0 से मल्टीप्लाई करो किसी भी क्वांटिटी को 0 आएगा। अब टाइम में 1 सेकेंड ले लेती हूं, स्पीड आप कुछ भी ले लो, फॉर एन एग्जांपल आपने 5 मीटर पर सेकेंड ले ली, स्पीड इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा टाइम 1 सेकेंड है, डिस्टेंस कितना आएगा 1 into 5 5 मीटर।
देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड है हमारी 5 टाइम 1 है, तो 1 तो 5 मीटर आ गया। 2 सेकेंड पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करो, 5 2 जा 10 मीटर। 3 सेकेंड पे कितना आएगा, यहाँ 3 पुट करो, 5 3 जा 15 मीटर। 4 पुट करेंगे तो 5 4 जा 20 मीटर, ऐसे आएगा। सो देखो हमारे पास क्या मिल गया, हमें टेबल मिल गई है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। हाफ ऑफ वर्क इज डन, हाफ ऑफ वर्क इज रिमेन। यहाँ पे है डिस्टेंस विच इज इन मीटर, इधर है टाइम विच इज इन सेकेंड। ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये 0 सेकेंड है, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 3 सेकेंड। गॉट इट। इधर क्या है 0, 5 मीटर, 10 मीटर एंड 15 मीटर। गॉट इट। अब देखो 0 पे 0 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं हमें, 1 पे 5 है हमारा, ये प्लॉट हो गया। 2 सेकेंड पे हमारा 10 है, ये प्लॉट हो गया हमारा। 3 सेकेंड पे हमारा 15 है, ये प्लॉट हो गया हमारा। तो अब हमें क्या करना है, इन डाटा पॉइंट्स को ज्वाइन करना है वाया अ लाइन। सो अब हम लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो हमें कैसा मिल रहा है ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब देखो इस ग्राफ को हमने स्ट्रेट लाइन कैसे आया, इक्वेशन से भी समझ लिया, जहां पे हमारा डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आया था। साथ में हमने ग्राफिकली भी समझ लिया बाय द टेबल। तो हमारा ग्राफ हमें कैसा ऑब्टेन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है। गॉट इट। अब इस ग्राफ के स्लोप से, इस ग्राफ के स्लोप से मुझे क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी। अब ऐसा कैसे मैम, ऐसा कैसे हुआ, देखो स्लोप क्या होता है हमारा, किसी भी ग्राफ में स्लोप होता है हमारा y एक्सिस का जितना भी चेंज है हमारा, कितना चेंज हो रहा है हमारा y एक्सिस में, सो चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस। ठीक है। अब देखो y एक्सिस पे हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और x एक्सिस पे हमारा क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है, स्पीड। सो दैट्स व्हाई स्लोप इज इक्वल्स टू स्पीड। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या ऑब्टेन होगा, स्पीड ऑब्टेन होगी उस ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट का हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। गॉट इट। क्लियर हुआ ये आपको। अब देखो अब हम स्लोप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अगर हमें बोल दे स्पीड आपको निकालनी है विद इन 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप 2 सेकेंड के पॉइंट को ले लीजिए, 3 सेकेंड के पॉइंट को ले लीजिए। आपको 2 सेकेंड वाले से क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू दिस टाइम एक्सिस। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ऐसे ही मुझे इस 3 सेकेंड वाले से एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू दिस डिस्टेंस एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये जहां भी मीट हो रहे हैं इसको मैंने मान लिया C। सो ABC, ये तो एक ट्राइंगल बन गई ABC। गॉट इट। अब इस ट्राइंगल का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो ये स्लोप क्या हो गया, स्लोप हमारा इधर क्या आ जाएगा, y ओवर x। देखो इधर y क्या है हमारा, BC। सो स्लोप, या फिर हम इसको स्पीड भी बोल सकते हैं, BC ओवर दिस इज AC। ठीक है, ये हमारा x है। ठीक है। सो दिस इज AC। अब देखो B और C क्या आएगा, सो ये है हमारा 15 माइनस 10, दिस इज 15, दिस इज 10। सो ये कितना बचेगा, 15 माइनस 10 दैट इज 5 मीटर। गॉट इट। क्लियर हुआ ये आपको। ऐसे A पॉइंट कहाँ है, 2 सेकेंड पे, C पॉइंट कहाँ है, 3 सेकेंड पे। सो ये कितना बचेगा हमारा, 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड दैट विल बी 1 सेकेंड। गॉट इट। अगर आपको नहीं पता हो तो आप इसको T2 T1 ले सकते हैं, इसको D2 इसको D1 ले सकते हैं। गॉट इट। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 माइनस 2 दैट इज 15 माइनस 10 इज 5, 3 माइनस 2 इज 1। सो हमारा जो स्लोप आया वो क्या आ गया, 5। ये क्या थी हमारी यूनिट, मीटर। इधर क्या थी हमारी सेकेंड, तो 5 मीटर
पर सेकेंड आ गया, और इनिशियली यही हमने क्या ली थी, स्पीड ली थी। सो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो वो हमारे किससे आ जाएगी, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के स्लोप से। गॉट इट? तो क्लियर हुआ आपको यहां तक का टॉपिक? सो अगर इसी में हम डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट ले, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी सेम ही ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा, बस वहां पे जो हम स्लोप से स्पीड निकाल रहे हैं वो स्पीड की जगह वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, सो इससे आगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो कैसे लगा आपको आज का हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।